ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाभारत की उपदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। सभा पर्व के अंतर्गत हम नारद नीति को समझेंगे। आदि पर्व में हमने कणिक नीति पढ़ी थी और सभा पर्व में नारद नीति को पढ़ेंगे। नारद नीति और कणिक नीति क्या है? कणिक का धृतराष्ट्र से जो संवाद हुआ उसमें जो उपदेश दिए गए उसको कणिक नीति कहा। नारद नीति में क्या है? नारद जी और युधिष्ठिर जी के बीच जो संवाद हुआ उसे नारद नीति कहते हैं। यक्ष और युधिष्ठिर के बीच जो संवाद हुआ वो तो यक्ष युधिष्ठिर संवाद नाम से विख्यात हुआ, पर उसको भी आप यक्ष नीति कह सकते हैं। फिर कृष्णार्जुन जो संवाद हुआ उसको कृष्ण नीति कह सकते हैं, पर वह गीता के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे ही भीष्म और युधिष्ठिर के बीच संवाद हुए हैं, तो वो शांति पर्व के अंतर्गत वो अनेक प्रकार के उपदेशों में वह आ गए, तो उसको भी अगर हम चाहें तो उसको भीष्म नीति कह सकते हैं, कि भीष्म जी ने युधिष्ठिर को अनेक प्रकार के उपदेश करे हैं। महाभारत नीति शास्त्र है, इतिहास शास्त्र के साथ साथ, तो अनेक प्रकार की चर्चाएं वहाँ पर हैं। आज हम नारद नीति पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, क्या आपने कभी सुना है कि वर्तमान में अड़ोस पड़ोस में कहीं पर किसी लड़की का नाम नारद हो, किसी लड़के का नाम नारद रखा हो? नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? बोले कि नारद का जो स्वभाव कथाओं में, पुराणों में, या जो हमारे कथाकार वक्ता हैं या टेलीविज़न है, उसमें इस प्रकार से प्रस्तुत कर दिया कि आग लगाने वाला, यानी जहाँ शांति हो वहाँ अशांति फैला दे और जहाँ अशांति हो वहाँ शांति फैला दे। दो की चार कहने वाला, तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बनाने वाला, उपद्रवी प्रकृति का व्यक्ति, चुगलखोर, ठीक है, गॉसिप करने वाला, बातों को वायरल करने वाला। तो ऐसे ऐसे विचारधारा वाला किसको मान लिया गया? नारद को। इसलिए लोगों ने क्या किया, बोले ऐसी विचारधारा के व्यक्ति नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों का नाम नारद नहीं रखा। अब इस पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे नारद जी पर नारद से भी बड़े नारद पैदा हो रखे हैं। एक नंबर के चुगलखोर हो चुके हैं, झगड़ालू हो चुके हैं, ईर्ष्यालु हो चुके हैं, उपद्रवी लोग हो चुके हैं। और जितने भी लोग सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं उसमें हर दूसरा तीसरा व्यक्ति नारद है। अब भले ही आपने रजिस्टर्ड अपना नाम नारद ना रखा हो, पर काम तो नारद वाले ही कर रहे हैं, देवर्षि नारद वाले नहीं। जिस नारद रूपी नाम से आपको चिढ़ थी, जो आपके मन में बातें बैठी थीं, वैसा व्यवहार तो चल रहा है। नाम नहीं रखा तो क्या हुआ? काम तो वैसे ही किया जा रहा है। लेकिन जो देवर्षि नारद हैं, जिनका ऐसा नाम बिगाड़ा गया, उछाला गया, उनके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे गए हैं, और अगर उनकी संगति टीम की बात करें तो वहाँ पर वशिष्ठ जी भी आते हैं, भरद्वाज जी का भी नाम आता है, वाल्मीकि जी का भी नाम आता है, गौतम जी का भी नाम आता है। ये ऐसे हैं जैसे कुटुंब वाले हैं। फिर महाराज मनु की भी चर्चा आती है। तो बड़े विद्वान, तत्वज्ञ, वेद वेत्ता देवर्षि नारद हैं। उपनिषदों में अनेक प्रकार की विद्याओं से
सुभूषित हैं देवर्षि नारद। और महाभारत के अंतर्गत उनको देवताओं द्वारा पूजित माना गया। इतिहास पुराणों के वो मर्मज्ञ कहे गए। पूर्व कल्प की बातों के विशेषज्ञ, पूर्व कल्प यानी पहले क्या क्या घटना घटी थी, कैसे कैसे घटनाएं घटी थीं, उनके वो जानकार थे। न्याय विद्या के उनको विद्वान कहा गया। धर्म के तत्व को जानने वाला कहा गया। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, इन अंगों के पंडितों में शिरोमणि में उनको माना गया महाभारत के अनुसार। और ज्ञान में विशारद, प्रगल्भ वक्ता, मेधावी, स्मरण शक्ति संपन्न, नीतिज्ञ, त्रिकालदर्शी, यानी क्या क्या पहले घटा था, क्या क्या घट रहा है और आगे क्या क्या संभावनाएं हैं भूत वर्तमान के आधार पर, ऐसे त्रिकालदर्शी, ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्म की सत्ता को समझने वाले, और विवेकी, विवेकी यानी पृथक पृथक भावे, चीज़ों का पृथक पृथककरण करके उनको जानने समझने वाले। न्याय विद्या में इतने निष्णात हैं कि प्रमाणों के द्वारा निश्चित सिद्धांत पर पहुंचने में वो धनी हैं। वो ऐसा प्रमाणों का प्रयोग करते हैं। पंचावयव सिद्धांत से वो ओतप्रोत हैं। न्याय दर्शन में पंचावयव सिद्धांत आता है, जिसके माध्यम से किसी बात का पक्ष या विपक्ष समझा जाता है, निर्णय के तट पर पहुंचा जाता है। तो उस पंचावयव विधि से वो संपन्न हैं। वाक्य के गुणों को जानते हैं, दोषों को जानते हैं। और देवताओं के गुरु जो बृहस्पति हैं, जो बहुत अच्छे मेधावी विद्वान हैं, उनके साथ भी वाद प्रतिवाद, उत्तर प्रत्युत्तर करने में वो समर्थ हैं, दक्ष हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के संबंध में वो यथार्थ निश्चय रखने वाले हैं। जिनको 14 भुवन या 14 मनवंतर कहा, उनको वो आगे पीछे से, तिरछे से, सब प्रकार से जानते हैं कि कैसे कैसे इसकी कालगणना है, कैसे कैसे इसका विभाग है और कैसी कैसी प्रकृतियां होती हैं, कैसी कैसी संरचनाएं होती हैं, उनको वो जानने वाले। महाभारत में उनको महाबुद्धिमान कहा। सांख्य विद्या के जानकार, योग विद्या के जानकार, देवताओं और असुरों में निर्वेद उत्पन्न करने वाले, यानी देवताओं में भी वैराग्य की स्थिति पैदा कर दें और असुरों के भीतर भी वो वैराग्य की स्थिति पैदा कर दें, इतनी तीव्र बुद्धि के और इतने उत्तम प्रभाव के वक्ता हैं। अब ये जो असुर हैं, ये असुर का मतलब वर्तमान असुर नहीं, असुर बोलते हैं देह पोषक को, और देवता बोलते हैं जो मनुष्यों से उत्कृष्ट हैं। लोग क्या करते हैं, मूर्ख को उपदेश नहीं कर पाते। लोग सामान्य मनुष्यों को उपदेश कर लेते हैं, लेकिन जो महाविद्वान होता है उसके आगे सरेंडर कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं, उसको उपदेश नहीं दे पाते। तो नारद की ये विशेषताएं हैं कि वो देवता को भी वैराग्य का उपदेश कर दें और असुर को भी वैराग्य का उपदेश कर दें। यानी जो केवल देह पोषक में लगा है, भोगवाद में लगा है, उसको भी उपदेश कर दें, और जो योग में आगे बड़ा चढ़ा है उसको भी उपदेश कर दें वैराग्य का। तो इतने अच्छे मेधावी व्यक्ति हैं। नीति शास्त्रों की बात करें तो संधि विग्रह को समझने वाले हैं। कलह कैसे होता है, सुलह कैसे होती है। संधि, सुलह है, विग्रह है, कलह है। यान यानी किसी पर आक्रमण करना, चढ़ाई करना। आसन, अपने स्थान पर चुप्पी साध करके बैठ जाना। द्वैधी भाव, शत्रुओं में फूट डालना। समाश्रय, किसी बलवान राजा का आश्रय लेना। तो राजनीति के 6 अंगों के वो विशेष जानकार हैं। समस्त शास्त्रों में निपुण हैं, विद्वान हैं, युद्ध में भी और संगीत में भी। उनका केवल संगीत विशेषज्ञता के विषय में बताया गया है कि संगीत के विद्वान हैं, पर महाभारत कह रहा है कि युद्ध में निष्णात हैं, युद्ध को भी वो जानने वाले हैं। और ये महाभारत जगदीश्वरानंद जी वाला नहीं कह रहा, 1,00,000 श्लोक वाला जो महाभारत है उसमें से गुण पढ़ के दिखा रहा हूँ। क्योंकि हम तो प्रयास ये करते हैं कि सकारात्मक चीज़ें आएँ,
पर जहाँ पर नकारात्मक लिखी है वहाँ पर जो सकारात्मक बातें उनको कह रहे हैं, तो ये गुण वहाँ लिखे हैं। आर्य विद्वानों की पुस्तकों में नहीं लिखा, पौराणिक विद्वानों की पुस्तक में लिखा है। इतनी अच्छी बातें लिखी हैं उनके विषय में, और फिर भी लोग भ्रम फैला रहे हैं। कलाओं में कुशल हैं, सर्वत्र क्रोध रहित हैं, किसी अवस्था में उनको क्रोध नहीं आता। क्रिया करते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है तो प्रतिक्रिया पर वो क्रोध नहीं करते। इन सब गुणों के सिवाय असंख्य गुणों से वो सुभूषित हैं, मननशील हैं, परम कांतिमान हैं, महातेजस्वी हैं और परिव्राजक धर्म का पालन करने वाले, यानी लोक लोकांतरों में भ्रमण करने वाले, सब जगह घूमते हैं। मर्तलोक में भी घूम रहे हैं, ब्रह्मलोक में भी घूम रहे हैं, देवलोक में भी घूम रहे हैं, कैलाश लोक में भी घूम रहे हैं, यानी पूरे आर्यावर्त का वो बढ़िया सा चक्कर लगाने वाले हैं। और उनके विषय में कहा कि जैसे मन तीव्र गति से गमन करता है विचारों पर, ऐसे ही वो तीव्र गति से आने जाने में समर्थ है, मन के समान वेग वाले। एक उपमा दी गई कि बहुत फास्ट हैं, तीव्र गति से वो चलने वाले हैं। कुछ वैदिक विद्वानों का ऐसा मत रहा कि पूर्व में यान बड़े उत्कृष्ट हुआ करते थे, तो देवर्षि नारद जी के पास ऐसा यान रहा होगा जिससे वो मन की गति के समान, यानी कि अभी विचार किया कि आगरा, तो बस जल्दी आगरा पहुंच गए, यानी सब जितनी देर में आगरा पहुंचे ग्वालियर से, उससे पहले वो पहुंच जाएं। बोले तुम तो बड़े जल्दी आ गए। तो तुलनात्मक दृष्टि से उस काल में महर्षि मनु जी जो हैं, अपने नारद जी जो हैं, उनके पास ऐसा यान है कि जो बहुत फास्ट चलता है, तीव्र गति से चलता है। उसकी उपमा कैसी दे दी? मन की गति, कि जैसे मन तीव्र चलता है, तेज चलता है, तो वैसे ही जो है ये यान चलता है। अब मन की गति प्रकाश की गति से भी तगड़ी है। प्रकाश की किरणें कैसी जाती हैं? 1 सेकंड में करोड़ों किलोमीटर तक चली जाती हैं, 1 सेकंड में। तो मन भी बहुत तीव्र गति वाला है। तो ऐसे उपमा दी है, विशेषण दिया है। तो ऐसे विद्या विनय संपन्न देवर्षि नारद हैं जो महाराज युधिष्ठिर की सभा में पधारे हैं। अब बताओ, इतने गुणों की खान है देवर्षि नारद, पर मूर्खता से उनके जीवन को कलंकित किया गया। उनके विषय में भ्रांतियां फैलाई गईं। उनके विषय में ये भी कह दिया कि उनको विवाह करने की इच्छा रही, और फिर उनका भगवान ने मुंह बंदर के जैसा बना दिया। फिर उन्होंने भगवान को दुखी होकर के श्राप दे दिया कि मैं जैसे स्त्री के वियोग में हूँ, तुमको भी भविष्य में स्त्री का वियोग होगा। तो यहाँ तो भाई वो सर्वत्र क्रोध रहित लिखे हैं, रागी द्वेषी नहीं हैं और ब्रह्मचारी भी हैं। तो जब इतने गुण, इतनी विशेषताएं यहाँ पर ये हैं, तो ये बातें नहीं जमती हैं कि कभी वो स्त्रियासक्त हुए हों, विवाह करने की इच्छा रही हो और विवाह का प्रयोजन उनका निष्फल हो गया हो और दुखी होकर के उन्होंने अपने ही भाई को श्राप दे दिया हो, भाई तू भी पत्नी के वियोग में घूमता फिरे। राग द्वेष पूर्ण जो चरित्र चित्रण भगवान विष्णु और भगवान नारद का किया है, ये बुद्धि संगत नहीं है, ठीक नहीं है। एक तरफ तो आप उनको अच्छी अच्छी उपमाएं दे रहे हो, और दूसरे तरफ जो ओछे छोटे प्रकृति के लोग हैं, रागी द्वेषी लोग हैं, वैसे आप उनके अंदर गुण भी दिखा रहे हो, दोष भी दिखा रहे हो। तो एक तरफ हो जाओ, या तो साधारण मनुष्यों के जैसे रागी द्वेषी मानो, या फिर देव मानो, एक मानो, दो नहीं हो सकते। तो अच्छे देवर्षि नारद हैं और इनकी शैली प्रश्नात्मक है, यानी वो उपदेश नहीं कर रहे कि तुम ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना। बस मैं तो पूछने आया हूँ भाई कैसा चल रहा है, क्या तुम ऐसा करते हो, ऐसा करते हो, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। नारद अतिथि हैं, और अतिथि को हम अंग्रेजी में आजकल कहने लग गए हैं इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर होता है ना, निरीक्षक,
इंस्पेक्टर आता है इंस्पेक्शन करने के लिए, हाँ भाई क्या हालचाल है, कितनी इनकम है, कितना टैक्स जमा करते हो, कितनी जीएसटी देते हो, इंस्पेक्शन करता। औचक निरीक्षण, उड़नदस्ता आता है, परीक्षक आते हैं, कहीं पर भी प्रवेश कर जाते हैं ना तो वो ऑथराइज्ड होते हैं। तो ऐसे ही देवर्षि अतिथियों में उत्तम अतिथि हैं, वक्ताओं में उत्तम वक्ता हैं, सन्यासियों में उत्तम सन्यासी हैं, परिव्राजकों में उत्तम परिव्राजक हैं, और इनका एक ही ध्येय है, लोक कल्याण। तो अब ये सभा में प्रवेश कर चुके हैं युधिष्ठिर के, और वहाँ पर जाकर के जैसे इंस्पेक्टर प्रश्नोत्तरी करता है, तो यहाँ पर अपना अतिथि धर्म निभाते हुए देवर्षि नारद यहाँ पूछ रहे हैं, किंचिद अर्थाश्य कल्पन्ते धर्मे च रमते मनः सुखानि चानुभूयन्ते मनश्च न विहन्यते। पूछते हैं कि हे राजन, जो तुम्हारे पास धन है क्या उससे तुम्हारी गृहस्थी चल जाती है, तुम्हारा निर्वाह हो जाता है क्या? मतलब उस धन से तुम हवन कर लेते हो, तुम दान कर लेते हो, तुम परिवार का पालन पोषण कर लेते हो, परिवार के योग क्षेम के लिए वो धन तुम्हारे पास पर्याप्त है या नहीं है? गृहस्थी के लिए सबसे बड़ी चीज़ धन होती है। गृहस्थी का वित्त से चित्त प्रसन्न होता है। परिवार में धन है तो उसको बहुत हद तक शांति है, फिर वो अन्य चीज़ों को व्यवस्थित रूप से कर सकता है। आजकल अनेक लोगों के पास प्रचुर मात्रा में धन है, पर धन का ठीक से प्रयोग ना करने के कारण से और इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ा देने के कारण से वो धन ही उनके दुख का कारण है कि हम इस धन का क्या करें। उस धन का कुछ करने के लिए वो कुछ करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। धरा बहुत है, कहाँ लगाएं, कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ पर ख़रीदारी करें, कहाँ पर शॉपिंग करें, किसको दें, किसको लें, कितने लोग इसकी सुरक्षा में लगाएं। जैसे कि पूर्व की कक्षाओं में मैंने कहा, धन जो है हमारी सेवा के लिए है, हम धन की सेवा के लिए नहीं हैं। धन से बहुत सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं, पर धन से सब कुछ सिद्ध नहीं होगा। धन जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है, पर पूरा जीवन धन के लिए नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर धन के विषय में पूछा कि ये जो धन है इससे तुम्हारा काम चल जाता है, परिवार का भरण पोषण हो जाता है। यानी एक प्रकार से धन कितना होना चाहिए गृहस्थी के पास कि वो बड़े बड़े यज्ञों को कर सके, दैनिक अग्निहोत्र नहीं, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठानों को वो कर सके, वो धर्मार्थ, समाज कल्याण, राष्ट्र उत्थान के लिए दान दे सके। कुटुंब रक्षा, यानी आपातकाल में जो बड़े बड़े रोग आ जाते हैं उन रोगों के लिए चिकित्सा की आवश्यकता है, तो चिकित्सा के लिए धन की आवश्यकता है आज के हिसाब से, तो उतना धन वो जमा करके रखें। फिर कुछ आपातकाल भी आ जाते हैं, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो जाते हैं, अन्य चीज़ें भी हो जाती हैं, भविष्य की सुरक्षा की भी चिंताएं लगी रहती हैं, तो उतना भी उसके पास धन होना चाहिए। गृहस्थी के पास इतना धन हो कि वो अभाव में ना जिए, उसे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और धन के कारण अनैतिक कार्य ना करने पड़े, धन के कारण सिद्धांतों को तोड़ा मरोड़ा ना जावे, इतना धन वो कमा करके रखें। क्योंकि अगर धन नहीं होगा तो स्वास्थ्य खराब होगा, वो सिद्धांतों में तोड़ मरोड़ करेगा, वो राग द्वेष करेगा, वो गलत कार्यों में लग जाएगा। इसलिए धर्मपूर्वक उतना धन कमावे जिससे उसका काम ठीक ठीक चल जावे। बाकी धन तो जीवन निर्वाह के लिए है बस, यानी खाना पीना चलता रहे, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलती रहें और किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। गृहस्थी और विरक्त, इन दोनों के बीच में धन की बड़ी महिमा है।
गृहस्थी के पास धन का अभाव न हो और विरक्त के पास धन का प्रभाव न हो, नहीं तो दोनों ही डूब जाएंगे। विरक्त के व्यक्ति के पास, जिसने विरक्ति का घोषणा कर रखी है कि मैं तो विरक्त हूँ, मैं तो मुक्त हूँ, मैं त्यागी हूँ, वैरागी हूँ, सन्यासी हूँ, मैं संत हूँ, जिसने ऐसी घोषणा कर रखी है और उसके पास अपार धन है, तो इससे उस विरक्त का नाश होगा। और कोई गृहस्थ है, वो ये कहे जी मेरे पास धन नहीं है, तो निर्धन गृहस्थ की गृहस्थी का भी नाश होगा। अभाव के कारण वो सिद्धांतों को तोड़ेगा, बिगाड़ करेगा। तो ये बात है। फिर वो कहते हैं कि क्या धर्म में तुम्हारा मन प्रसन्नतापूर्वक लगता है? पहले धन के लिए पूछा, फिर धर्म के लिए पूछा। धर्म के कार्य में व्यक्ति को प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए। धर्म कार्य करने का अवसर मिले तो व्यक्ति उत्साही हो जाए, उसका रोम रोम रोमांचित हो जाए। धर्म क्रियाओं के संपादन में उसके भीतर बेरुखी ना हो, हर्ष होवे, प्रसन्नता होवे, और वो सोचे ऐसे अवसर कहाँ बार बार मिलते हैं। इसलिए धर्म कार्यों को रुचि लेकर के करना चाहिए। धर्म कार्य सामान्य रूप से दिनचर्या का विषय है, लेकिन कुछ विशेष अवसर आते हैं जब धर्म कार्य ज़्यादा करने होते हैं, तो हम समय में ना बंधें। अवसर मिल रहा है तो लाभ लो। जैसे हवन करने में, बोले हम 10 मिनट में हवन निपटा लेते हैं, पर कोई विशेष अवसर है, कोई अतिथि आचार्य आए हैं, तो हम 10 मिनट को बंधन क्यों माने? सामान्य रूप से आप आधा घंटे का सत्संग करते हैं समाज में, कर लो। पर कोई विशेष अवसर है, वो कोई त्यौहार है, कोई आचार्य विशेष आए हैं, तो फिर आधा घंटे की समय सीमा क्यों रखो? थोड़ा बढ़ा लो। गर्मियाँ आ गई हैं, सामान्य रूप से अब मान लीजिए आप 10 लीटर पानी देते हैं, तो भाई आज 100 लीटर पानी दो। सामान्य रूप से आप 1 पेड़ लगाते हैं, भाई मौका है तो 10 पेड़ लगा लो। यानी धर्म के कार्य में प्रसन्नता होगी तो रुचिपूर्वक, उत्साहपूर्वक उसे करेंगे और बड़ा चढ़ा करके करेंगे। तो धर्म के कार्यों में प्रसन्नता रखनी चाहिए। धर्म के कार्यों में एवरेज की ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए। जब एवरेज की ज़िंदगी हम खाने पीने में, घूमने फिरने में, कमाने में नहीं जीते, तो धर्म के क्षेत्र में एवरेज की ज़िंदगी क्यों? अगर एवरेज की ज़िंदगी जीना है तो सब में जियो। एकाकी तो मत करो कि एक में तो एवरेज की ज़िंदगी है, दूसरे में नहीं। जैसे कि आप देखते होंगे कि समाजों में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, उत्सव होते हैं, पर्व आते हैं, तो टाइम फिक्स रहता है। 8 से 10, 9 से 11, 10 से 12, शाम को 4 से 6, 5 से 7, 6 से 8। बोले नहीं जी ये इतने का ही नियम है, इतनी देर ही होगा। उसके बाद क्या करना है? बोले हमारे अपने शेड्यूल हैं। शेड्यूल तो भाई वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अर्थ और भोग ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है या धर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है? अर्थ और भोग तो नित्य प्रतिदिन कर रहे हैं, और सामान्य धर्म भी नित्य प्रतिदिन कर रहे हैं, पर विशेष धर्म करने का अवसर मिल रहा है तो उसे चूको मत। यानी फिर उस दिन समय सीमा में मत बंधो। अब नित्य प्रतिदिन अग्निहोत्र करते हैं, पर चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आ गई, नव वर्ष आ गया, तो क्यों भाई 16-20 आहुतियों के पीछे पड़े? करो 1 घंटे तक हवन। जन्म दिवस आ गया, क्यों सामान्य अग्निहोत्र के पीछे पड़े? करो 200-400 मंत्रों से आहुतियाँ। यानी धर्म के कार्य को प्रसन्नतापूर्वक करें, रुचिपूर्वक करें, उत्साहपूर्वक करें। और अगर प्रसन्नता होगी तो धर्म के कार्यों में मन लगेगा, प्रसन्नता नहीं होगी तो धर्म कार्यों में मन नहीं लगेगा। पूछ रहे हैं युधिष्ठिर से, भाई राजा बन गए हो तुम, तो क्या स्थिति है
कहीं ज़्यादा पैसा कमाने तो नहीं लग गए, ज़्यादा कर लेने तो नहीं लग गए। भाई हम तुम्हें संकेत में ये कहना चाहते हैं कि धन इतना कमाना है कि तुम दान दे सको, हवन कर सको, परिवार का भरण पोषण कर सको, आपातकाल में रक्षा कर सको। यही ध्यान देना केवल। राजा भले ही हो गए हो, लेकिन पैसे के पीछे इतना मत पड़ जाना। पद पर आ गए हो, इतना पैसे के पीछे मत पड़ जाना। यानी धन का ध्येय बता दिया। भले ही पद आ गया, पैसा आ गया, प्रतिष्ठा आ गया, पर धन का ध्येय बता दिया, धन कितना प्रयोग करना है। और धन का सदुपयोग दिखा दिया कि धन से देव पूजा संगतिकरण दान करो, धन से धर्मार्थ कार्य करो, धन से परिवार कुटुंब की रक्षा करो। बस यही धन का लाभ है। बाकी पोटलियों में जोड़े रखना, गांठ बांध करके रखना, तिजोड़ियों में, दीवालों में चिनवा करके रखना, गड्ढे खोद करके रखना, ये तो कुछ धन का सदुपयोग नहीं है। ये तो धन की चौकीदारी शुरू है। आगे कहा कि क्या तुम्हें इच्छानुसार सुख भोग प्राप्त होते हैं। इच्छानुसार सुख भोग यानी जो आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकताएं आपकी पूर्ण हो रही हैं। आवश्यकताओं की आपूर्ति आपको दुखित तो नहीं कर रही है। यानी जो भोग हैं, परिवार से मिलने वाले, समाज से मिलने वाले, राज्यसभा से मिलने वाले, आगंतुकों से मिलने वाले जो सुख हैं या जिनकी तुम इच्छा करते हो, वो तुम्हें इजीली मिल रहे हैं। कष्ट तो नहीं है, अपेक्षा तो नहीं है। मतलब अगर अपेक्षाएं होंगी तो दुख बढ़ेगा। राजा हो, बड़े पद पर आ गए हो, अब तुम ये सोचो कि शहर के सारे ठेकेदार हमारे पास आ जाएं मिठाई का डब्बा लेकर के। अब ये तुम सोचने के लिए बैठ गए और मान लीजिए नहीं आए, आधे आए आधे नहीं आए, तो दुखी हो जाओगे। तो ये जो सुख भोग हैं, तो भोग क्या सुख देता है सबको? नहीं देता ना। पर इच्छानुसार कह दिया। इच्छानुसार क्या तुम्हें सुख भोग प्राप्त हो रहा है? यानी इच्छाएं उतनी रखो जितना भोग सुख दे सके। इच्छाएं अधिक रखोगे तो भोग सुख नहीं देगा, भोग तो दुख दे देगा। भले ही राजा हो गए हो, पर इच्छाओं को बोले लिमिटेड रखो। यानी उपदेश का यहाँ तरीका अलग है। बस पूछ रहे हैं, जैसे कोई इंस्पेक्टर आकर के निरीक्षण करता है, सर्वे करता है, सर्वेयर पूछ रहे हैं। आगे पूछा है, प्रभु चिंतन में लगे हुए तुम्हारे मन में विक्षेप तो नहीं होता? मतलब भगवान की कृपा से पैसा है, पद भी मिल गया है, थोड़ा थोड़ा धर्म कार्य भी कर लेते हो और भोग भी तुम्हें ठीक ठाक मिल रहा है। अब भाव चिंतन की चर्चा है। सबसे पहले किसकी चर्चा की? अर्थ की, फिर धर्म की, फिर काम की, फिर मोक्ष की चर्चा की। एक ही श्लोक में चारों बातें आ गई। अब मुक्ति की बात कर रहे हैं, मोक्ष की बात कर रहे हैं, यानी उपासना की बात कर रहे हैं, भक्ति की बात कर रहे हैं। आप सुबह शाम ध्यान करने के लिए बैठे हैं तो वृत्ति विनिरोध हो रहा है या वृत्ति विरोध हो रहा है? मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऐसा तो नहीं है कि राज्य में मन चला जाता है, परिवार में मन चला जाता है, पैसे में मन चला जाता है, भोगेच्छा के पीछे मन चला जाता है। अब आप संकल्प करके तो बैठे हैं कि हमें ईश्वर का ध्यान करना है, ईश्वर की भक्ति करनी है, ईश्वर का जप करना है। तो मुझे विश्वास है विक्षेप तो नहीं होता होगा, आक्षेप तो नहीं होता होगा, यानी टकराव तो नहीं होता होगा, भटकाव तो नहीं होता है। अब ये दृष्टि सुन रहे हैं, बड़े गुरुजी बड़े तगड़े आए हैं और बड़े कठिन कठिन प्रश्न कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण 4 बातें नारद जी ने कही हैं। ये गृहस्थी के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उपदेश है। गृहस्थी इतना धन कमाए कि जिससे वो यज्ञ, दान, सेवा, परोपकार के कार्य कर सके, अपने परिवार का भरण पोषण करे, कुटुंब की रक्षा कर सके और आपातकाल के लिए कुछ धन बचा करके रखे। ये पहला काम गृहस्थी का।
गृहस्थी का दूसरा काम है कि वो धर्म कार्य को प्रसन्नतापूर्वक करे, यानी दुखी होकर के ना करे। आजकल लोग धर्म का कार्य प्रसन्नता से नहीं करते, दुखी होकर के करते हैं, डर से करते हैं और वजन मान करके करते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो मन्नतों का दौर है, अब नवरात्रे चल पड़े हैं, कई माता बहनें पुरुष वर्ग प्रतिपदा से नवमी पर्यंत व्रत रखेंगे। तो व्रत वो प्रसन्नतापूर्वक रख रहे हैं या दुखी होकर के रख रहे हैं या भय के कारण रख रहे हैं या उन्होंने मन्नत मांग रखी थी इसलिए कर रहे हैं। तो वही जो भी भूखे रहने वाले हैं तो प्रसन्नता से भूखे रहो, दुखी होकर के भूखे मत रहो। और भूखे रहने का मतलब है इंद्रियों पर संयम। भूखे रहने का मतलब ये नहीं है कि इंद्रियों के दूसरे मार्ग से तृप्ति। बोले जी हमने अन्न छोड़ा है, फल थोड़ी छोड़े हैं, फिर क्या मतलब हुआ जी? आपने केवल चीजें बदल दी, मार्ग तो नहीं बदला, इंद्रिय भोग तो नहीं बदला, खाना थोड़ी ना छोड़ा है। अन्न नहीं खाया केवल, पर अन्न से 2 गुना फल खा लिए, राजगिरे की खीर खा ली, कुट्टू के आटे के पकौड़ियाँ खा ली, सिंगाड़े का कुछ खा लिया, केले खा लिए, ये खा लिए, वो खा लिए, 50 प्रकार के व्यंजन बना लिए। तो ये तो पार्टी हो गई, नवरात्रे के नाम पर पार्टी हो गई। और कामचोरी भी तगड़ी है। बोले नंगे पैर जो है मैया के दर्शन करने जाएंगे, इसलिए कोई डिस्टर्ब मत करना। तो घर की कुछ कामचोरियाँ भी हो गई हैं। सुबह भी मंदिर में जाना है, शाम को भी मंदिर में जाना है, तो कामचोरी भी खूब कर लेना है और ये बताना है कि भाई हमारा व्रत है। तो खुद तो पड़पड़ाती रहेंगे पर दूसरे से कहेंगे तुम मुझे शांति से व्रत करने दोगे या नहीं, यानी दूसरा पड़पड़ाए नहीं, दूसरा कुछ ना बोले, हम बोलेंगे भाई हम व्रत किए हुए हैं। ठीक है, गर्मी भी है, बीपी लो भी होता है, अब भी होता है, डिस्टर्ब मत करिए, व्रत है, शांति से करने दीजिए, पूजा करने दीजिए शांति से। तो ऐसे कुछ प्रपंच चलते रहते हैं, संयोग प्रसंगानुसार बात कह दी। तो धर्म कार्य करो, प्रसन्नतापूर्वक करो, धर्म कार्य में दिखावा मत करो। आजकल लोग तीर्थों में जाते हैं तो धर्म कार्य में दिखावा करते हैं। हमारे भारत में जितने भी पर्व हैं, त्यौहार हैं, अगर फ़ोन ख़त्म हो जाए तो वो त्यौहार आज ही ख़त्म हो जाए। वो फ़ोन की कृपा से वो त्यौहार हैं, वो रंग खुद ही लगा रही हैं, लगाने वाला तो कोई है ही नहीं, क्योंकि रील जो बनानी है वो घाघरा चोली पहन करके, कुर्ते पजामा पहन करके, धोती कुर्ते पहन करके वो खुद ही मगन हो रहे हैं, नाच रहे हैं, पब्लिक है ही नहीं सामने, एकाकी जीवन है। केवल छत पर दिए लगे हैं, वहाँ डेकोरेशन है, अंदर नीचे कुछ नहीं है, क्योंकि रील ऊपर बननी थी। तो जितना पूजा पाठ है, जितने त्यौहार हैं, पर्व हैं, वो रील्स के हो गए हैं। यानी अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा बताने के लिए 15 मिनट या 6 मिनट का खेल है केवल। मतलब ध्येय है कि इस ओकेज़न को हमें कैप्चर करना है, इतने फॉलोअर बढ़ाने हैं, इतना लेके आना है। चिंतन कहाँ गया, प्रसन्नता कहाँ गई उस पर्व की? जो उस पर्व के आने की तैयारियों में जो मन प्रसन्न होता था, आह्लाद होता था, पर्व आ गया है, झूम झूम नाचते थे, रोम रोम रोमांचित होता था, आज दिवाली है, आज होली है, आज रक्षाबंधन है, आज नया वर्ष है। तो जो प्रसन्नता हर किसी के चेहरे पर दिखाई देती थी, वो प्रसन्नता खत्म हो चुकी है। अभी तो प्रसन्नता आर्टिफिशियल है, कागजी फूल की तरह है। तीर्थों में जाते हैं, मथुरा वृंदावन जाएंगे, द्वारिका जी जाएंगे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जहाँ पर भी जाएंगे। कुंभ में गए बहुत सारे लोग, फोकस ये था कि हमारा चेहरा ठीक से आएगा क्या, हमारी रील्स ठीक से बनेगी क्या। यानी कोई मंत्र जाप करते हुए या श्रद्धापूर्वक गंगा में डुबकी नहीं लगा रहा, वो ये देख रहे हैं कि वीडियो कैसा आ रहा है, उसके लिए रीटेक कर सकते हैं।
यानी जो भक्ति है, जो तीर्थ यात्राएं हैं, जो त्यौहार हैं, वो पर्व हैं, वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल, उनका स्तर बहुत ज़्यादा गिर गया है मोबाइल के कारण। और क्या बताया जा रहा है कि हम स्पिरिचुअल हैं, हम सनातन धर्मी हैं, हम धार्मिक हैं। तो एक नए प्रकार के पाखंड ने जन्म लिया है, जो बता तो रहा है कि हम सनातनी हैं, हम धार्मिक हैं, हम आस्तिक हैं, हम हिंदू हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन कुछ नहीं है, अंदर से कुछ नहीं है। नारद जी ने बड़ी बात कही है कि धर्म कार्यों में मन लगना चाहिए, प्रसन्नता के साथ करना चाहिए। और वो मन कैसे होगा? एकाग्रता के साथ होगा। वो प्रसन्नता कब होगी? जब हम उसको अनुभव करेंगे, उसके महत्व को समझेंगे। पर सब यूट्यूब ये गाने बनते हैं और सबसे पहले अपना रिव्यू लेकर के आएंगे, अपना पोस्ट लेकर के आएंगे कि देखो हम आपको होली पर ज्ञान देंगे, हम आपको दीपावली पर ज्ञान देंगे, ऐसे मनाना है, वैसे मनाना है। बड़े बड़े पेट के पोंगा पंडित बैठ जाएंगे, आज इस राशि को ये करना है, इस मुहूर्त में ये करना है, ये करना है, वो करना है। एक अलग ही दुनिया में हम जी रहे हैं। पर धर्म कार्य जो प्रसन्नता पूर्वक करने चाहिए, धर्म कार्यों में जितनी उन्नति होनी चाहिए वो नहीं हो रही। धर्म कार्य का मतलब ये हुआ कि आप सामाजिक रूप से ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे आपको आंतरिक रूप से आपकी उन्नति हो रही है, लेकिन आंतरिक रूप से तो उन्नति देखी नहीं जा रही, और सामाजिक रूप से भी कोई उन्नति नहीं है। वो उन्नति केवल किस पर है? कैमरे में कैद मात्र है। हवन में कहा जाता है आयुर्यज्ञेन कल्पताम, चक्षु यज्ञेन कल्पताम, श्रोतम यज्ञेन कल्पताम, मनो यज्ञेन कल्पताम, वाग यज्ञेन कल्पताम। तो बहुत सारे हमारे प्रिय लोग अभी मुंबई घूम करके आए, तो फोकस ये था कि आहुति देते समय हमारा फोटो ठीक रहे। भाई आहुति पर फोकस है या फोटो पर फोकस है? ध्येय क्या है? मतलब हवन करना ध्येय है या हवन करते हुए दिखाना ध्येय है? मतलब हम किसे दर्शन करा रहे हैं, किसे प्रदर्शन कर रहे हैं? अभी बुलंदशहर में थे, 2 दिन कार्यक्रम किया, कैमरामैन आ गया, ऋत्विक वर्ण होता है, ब्राह्मणों का सम्मान होता है, ब्राह्मण यजमान को भी टीका आदि करते हैं। अब वो कह रहा था जी दोबारा पंडित जी के माथे पे लगा। मैंने कहा भाई रीटेक नहीं होगा, तेरी अटके तो तू ठीक से कैप्चर कर, बाकी हमारी क्रिया में तू असुर मत बन। हमने तिलक लगा दिया, दोबारा नहीं लगेगा, मंत्र पाठ हो गया। उसने हमें तिलक लगा दिया, वो दोबारा नहीं लगाएगा। और ये तो मेरा और यजमान का विषय, तेरा विषय कब से हो गया कि हम तेरी तरफ देखें दोनों? यजमान ब्राह्मण का वर्ण करते हो, उसकी श्रद्धा ब्राह्मण पर हो, और ब्राह्मण का श्रद्धा वरद हाथ जो है यजमान पर हो, तो वो परस्पर प्रेम स्नेह, इसको तू कैप्चर कर। तो ये थोड़ी कि हम थोड़ा इधर करें, वो भी थोड़ा उधर करें और रीटेक, ये कौन सी बात हुई? ये रूखापन है। बोले माला दोबारा पहनाओ, दक्षिणा दोबारा दो। भाई क्या है भाई? काम हृदय से श्रद्धा से हो गया है, उसके लिए रीटेक मत कराओ। तो मैं रीटेक से बचता हूं। भाई आप डिस्टर्ब मत करो, हमारा कार्य यजमान ब्राह्मण का कार्य, हमें बड़े प्रेम से करने दो। फिर वो फोकस वहां चला गया, दूसरी जगह, श्रद्धा समाप्त हो गई। तो धर्म कार्य श्रद्धा पूर्वक करें। मैं इस बात का विरोध करता हूं कि हवन करते समय फ़ोन हाथ में लेकर के मत बैठो, क्योंकि आप बोलोगे किसी को भाई ये फ़ोन की फ़ोटो खींच दे, या किसी का फ़ोन आएगा। धर्म कार्य प्रसन्नतापूर्वक श्रद्धापूर्वक करने, दिखाने के लिए मत करो, दिखाने के लिए मत करो। कोई दूसरे को दे रखो, किसी समझदार को दे रखो, अगर प्रचार करना है तो दे रखो, भाई ये तुम्हारा काम है, तुम अपनी सुविधा से खींचते रहना, वीडियो बनाते रहना, पर हमारे भाव जो है उसमें डिस्टर्ब ना हो। अग्नि को देख करके आहुति हो, ना कि कैमरे को देख करके आहुति हो। मंत्रपाठ जो है वो श्रद्धापूर्वक हो, ना कि ये कि कैमरा हमें कैप्चर कर रहा है इसलिए हम मंत्रपाठ कर रहे हैं। बैठे हैं ध्यान में या आसन लगा करके, तो वो अपनी श्रद्धा हो। ऐसा नहीं कि कैमरा आ गया तो तुरंत जल्दी से बाल ठीक ठाक कर लिए, कपड़े ठीक ठाक कर लिए और कमर सीधी कर लिए। क्यों? बोले फोटो आएगा। तो धर्म जो है दिखावे का विषय नहीं होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बातें यहाँ पर इन्होंने कही हैं।
आगे और प्रसंगों को हम समझेंगे समय के अनुसार। अब इस कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ